नमस्कार साथियों। आज मैं आपको यूपीएसएससी लोअर पीसीएस की पोस्ट की डिटेल्स बड़े ही कम समय में और विस्तृत तरीके से दूंगा। इसमें सीरियल नंबर में सबसे पहले पोस्ट आ रही है सहायक कोषागार लेखाकार, और ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है एज लिमिट है, मतलब 1 जुलाई 2026 तक एज काउंट की जाएगी। और ये जो 29,200 से 92,300 लिखा है ये लेबल है, लेबल पे है, मतलब पे लेबल है। और ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो 21 से 40 एज लिमिट है, और ये क्वालिफिकेशन है। बस इतना है हर पोस्ट में। पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट है, सबसे पहले पोस्ट क्रमांक है, डिपार्टमेंट है, पोस्ट का नाम है, उसके बाद नीले कलर में ये पे लेबल है, उसके नीचे एज लिमिट है, और ये जो 1 जुलाई 2026 लिखा है एज लिमिट है। इतने, इसके बाद एज नहीं काउंट की जाएगी, और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली पोस्ट है सहायक कोषागार लेखाकार, दूसरी पोस्ट है लेखा परीक्षक, 21 से 40 एज लिमिट है, 29,200 पे लेवल है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है अमीन नीलामकर्ता, इसके लिए भी सिर्फ स्नातक चाहिए बस। और चौथी पोस्ट है लिपिक सह टंकक, रोकड़िया सह लिपिक। रोकड़िया किसको बोलते हैं? कैशियर को। आप देख सकते हैं, अभी कैशियर को कोई हिंदी में पूछ लेगा, रोकड़िया बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे इसमें भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 ग्रेड 2 की जॉब है ये। इसमें भी 35,400 से 1,12,400 है। पे लेवल है, ये बेसिक पे है। इस पर भी आपको डीए अलाउंस बहुत सारे मिलते हैं, वो मिलेंगे अलग से। 21 से 40 एज लिमिट है, और इसमें इंटरमीडिएट में कम से कम 50%, और SC ST OBC के लिए 45%। और दूसरा क्या है? दूसरा है वही सेम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन के लिए, और ग्रेजुएशन किसी भी मतलब स्ट्रीम से हो सब चलेगा। SC ST OBC के लिए 45%, जनरल के लिए 50%। और चौथा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, नगर निगम में होते हैं ये। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। 21 से 40 एज लिमिट है, 35,400 से 1,12,400 इसका पे लेवल है, बेसिक पे। आप सब इस पे भी अलाउंस मिलेगा अलग से। ये स्नातक उपाधि होना आवश्यक है बस। उसके बाद पांचवी पोस्ट है सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, ये ग्रेजुएशन है इसमें बस। उसके बाद है छठवीं पोस्ट है सहायक तकनीकी, नहीं, सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, नॉन टेक्निकल। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है बस। और सैलरी बेसिक पे, एज लिमिट आप सब देख रहे होंगे, और एज काउंट कब से की जाएगी ये भी देख रहे होंगे। इसमें एक पोस्ट छोड़ के सब में 21 से 40 मांगा गया है, इसीलिए जिनकी एज 18 से 21 के बीच में है वो इस वैकेंसी समझ लिए उनके लिए है ही नहीं, बस एक पोस्ट दे दिए, पता नहीं कैसे। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, ये विशेष चयन, स्पेशल रिक्वायरमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इसमें देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, माई एजुकेशन इज ग्रेजुएशन इसमें आवश्यक है। स्टेशन इंचार्ज के लिए 1 जनवरी 2026 से, ये अलग है सबसे, ये सबसे अलग है, देख लीजिए। इसमें 1 जनवरी 2026 से एज काउंट किया जाएगा, उसके बाद का नहीं काउंट किया जाएगा। अभी तक और सब में 1 जुलाई था, लेकिन इसमें 1 जनवरी है, ठीक है। 1 जनवरी के बाद अगर आपका 18 प्लस हो रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसमें दो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं। पहला क्या, स्नातक, और दूसरा देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अपेक्षित है। ओके। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, अधिकारियों की कमी नहीं है, बस दिखते नहीं है जिले में, कहाँ बैठते हैं, कहाँ इनसे मिला जाए। नहीं बैठते होंगे, लेकिन अब देखिए इस पे आप लोग स्नातक है, इसमें स्नातक है, और इंटरमीडिएट में गणित होना और साइंस होना आवश्यक है। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के लिए साइंस एंड मैथ्स इंटर में, और ग्रेजुएशन होना चाहिए।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। स्वागती कोई पोस्ट है स्टेट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में, 21 से 40 एज लिमिट है। इसमें हिंदी इंग्लिश आपको बोलने लिखने और बात करने की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में हिंदी इंग्लिश विषय आपका उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। सहायक भंडार अधीक्षक 21 से 40, 25,500 से 81,000 पे लेवल है। 1 जुलाई 2026 से एज काउंट की जाएगी। स्नातक होना आवश्यक है। स्वागत अधिकारी हैं एक, ये है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में। इसमें आपको कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, और जिसमें सिर्फ स्नातक होना आवश्यक है उसमें थर्ड मतलब आप ग्रेड से मतलब ही नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी डिवीजन हो, लेकिन ये जिसमें लिख दिया है कि द्वितीय श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप द्वितीय श्रेणी से कम अंक लाए हैं तो आप नहीं भरें इसको, तभी सही है। वक्फ पर निरीक्षक, देखिए इसमें कोई भी कितना ही परसेंट चलेगा, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, स्नातक होना आवश्यक है बस। विशेष चयन वाला है वही सेम पोस्ट, विशेष चयन, और आप लोग इसका पे लेवल देख लीजिएगा, 5200 से 20,000 है। अवर वर्ग सहायक, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा हुआ है बस, और उसके समकक्ष भी मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होगी तो भी चलेगा। लोअर वही है सेम, अवर वर्ग सहायक विशेष चयन है। विशेष चयन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पता नहीं उसके बारे में, मुझे नहीं पता है अभी, अगर आप कमेंट्स करेंगे उसके बारे में पता लगा के बता दिया जाएगा। ये परवर वर्ग सहायक, परवर था और ये लोअर था, देख लीजिए। लोअर को अवर बोलते हैं और जो अपर है उसको परवर बोलते हैं। मतलब कि ये जो अवर है ये छोटा है किससे, परवर से। अवर को लोअर बोलते हैं और अपर को परवर बोलते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी, क्या बात है, 21 से 40 एज और स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष चयन, विशेष चयन ठीक है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर 9300 से 34,800 है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें स्नातक और हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी का सिर्फ हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर में। और स्पेशल वाला आ गया फिर, इसमें भी हिंदी का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। सप्लाई इंस्पेक्टर, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, स्नातक सब में होना चाहिए। स्पेशल वही है सेम, स्पेशल है लेकिन विशेष चयन। प्रबंधक जेल डिपो, ये जेल विभाग से है, स्नातक या इसके समकक्ष। और दूसरा क्या है, किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग के विक्रय कक्ष में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। ये किसके लिए है, जेल डिपो के लिए। और तीसरा क्या है, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। बस इतनी पोस्ट्स हैं। और क्या कितनी कौन से विभाग में कितनी पोस्टें हैं सब आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं मिल रहा था इसीलिए मैं इस पर बनाया हूँ। मुझे खुद नहीं मिल रहा था कि कौन सी पोस्ट में 18 साल है, मैं पता नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अभी इसको वेबसाइट से अपना लॉगिन करके निकाला हूँ इतनी पोस्ट्स। और क्या कहते हैं, ये 18 से 21 की 18 से 40 के लिए केवल एक पोस्ट है, वो भी उतनी अच्छी नहीं है। ये है केंद्र प्रभारी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लखनऊ, ये 18 से 40 इसकी एज लिमिट है। 1 जनवरी से 2026 के बाद नहीं काउंट किया जाएगा। 5200 से आपकी सैलरी समझ लीजिए 50,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि 20,000 पे 30,000 से ज़्यादा अलाउंस नहीं मिल सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन जब आप शुरुआत में ज्वाइनिंग करेंगे 5,200
पे लेवल है, बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगा। ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट आई डोंट नो, बट मैं गलत नहीं हो सकता जहाँ तक ज़्यादा चांस है। बाकी आप जो लिखा है इस पर ज़्यादा विश्वास कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए आज का वीडियो बना रहा था। धन्यवाद।